नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल समर्थ क्लासेस में। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है फिर से राजस्थान पर, क्योंकि हम राजस्थान की सीरीज़ ही चला रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय परिचय तो क्या क्या पढ़ना है हमें इस परिचय में, देखिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान का नाम राजस्थान आया कहाँ से। परिचय की शुरुआत तो नाम से ही होती है, तो नाम से ही देखते हैं कि हम ये चीज़ हुई कहाँ से। तो दोस्तों, राजस्थान को 18th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम 18th सेंचुरी की बिगनिंग में ही सर जॉर्ज थॉमस इन्होंने एक नाम दिया था, नामकरण किया था राजपुताना। ये नामकरण किया था इन्होंने सबसे पहले राजस्थान का, ठीक है ना। तो 18th सेंचुरी में राजस्थान को क्या नाम मिला? राजपुताना। उसके बाद कब? 1829 में एक और सर आए, नाम था कर्नल जेम्स टॉड। इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इन्होंने राजस्थान को नाम दिया क्या? रायथान और राजस्थान। यानी कि ये जो नाम आज हमारे पास हमारे रंग रंगीले राजस्थान का है, ये किसकी देन है? कर्नल जेम्स टॉड की देन है। कब? 1829 में एक इन्होंने बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इनकी बुक का नाम था, और इस बुक में इन्होंने हमारी इस राजपुताने को क्या नाम दिया? रायथान और राजस्थान कहकर संबोधित किया। अब थोड़ा सा हम इस मैप पे आ जाते हैं। फाइनली हमें राजस्थान नाम जो अडॉप्ट किया हमने, वो कब किया? हमने किया 30 मार्च 1949। फाइनली हमें हमारा नाम मिला क्या? राजस्थान, जो लीगली अप्रूवल हुआ। यानी कि एक तरह से नामकरण संस्कार हमारा कंप्लीट हुआ और नाम क्या हो गया? हमारे रंग रंगीला राजस्थान। चलिए और क्या बात करें हम इतिहास के बारे में। क्या ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है? जी हाँ, ऋग्वेद में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। और क्या कहा गया है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में हमें एक शब्द मिला है मरु। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? मरु या धनु, ये दोनों ही शब्द प्रयोग किए गए हैं। कहाँ? ऋग्वेद में। और भी शब्द यूज़ किए। अभी हम पहले इस शब्द पे जाते हैं कि मरु और धनु, ये शब्द किसके लिए यूज़ किया? तो गाइस, ये शब्द यूज़ किया गया है हमारे इस एरिया के लिए। यानी कि किसके लिए? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के लिए। स्पेशली जोधपुर के कंटेक्स्ट में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि मारवाड़ के लिए इस शब्द का क्या किया गया है? यूज़ किया गया है। और मारवाड़ आज की डेट में हम किस एरिया को कहते हैं? जोधपुर को ही हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ऋग्वेद में और क्या क्या नाम मिले हैं आपको इस एरिया से रिलेटेड, यानी कि हमारे राजस्थान से रिलेटेड? एक और शब्द मिला है क्या? जांगल। ये किस भाग को कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है बीकानेर और नागौर वाले एरिया को क्या कहा गया है? जांगल कहा गया है। जहाँ शमी, कैर, पीलू जैसी चीज़ें हो रही है, इस एरिया को क्या कहा गया है? जांगल कहा गया है। इसके अलावा मत्स्य किस एरिया को कहा गया है? मत्स्य कहा गया है हमारे जयपुर, अलवर और भरतपुर। इस एरिया को क्या कहा गया है? मत्स्य कहा गया है। मत्स्य यानी कि मीन बोले तो मछली। और यहाँ की राजधानी किसे बताया गया है? विराटनगर को। इस विराटनगर का यूज़ आपने महाभारत काल में भी देखा होगा। अगर हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हो कि महाभारत काल में तो ये नाम आएगा ही आएगा। यानी कि हम जब महाजनपद पढ़ते हैं तब भी इस विराटनगर के बारे में हम पढ़ते हैं। महाभारत काल में भी हमने देखा कि विराटनगर में जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास कंप्लीट किया था, वो था कौन सा? विराटनगर।
इसके अलावा क्या मिला, इसके अलावा एक जगह का नाम और मिलता है, वो क्या है, शूरसेन। शूरसेन कौन सा प्रदेश है, शूरसेन प्रदेश है आपका भरतपुर, करौली और धौलपुर। शूरसेन, शूरसेनी, ये शब्द आपने बाहुबली पिक्चर में भी सुना होगा। जी हाँ, शूरसेनी प्रदेश जो कहीं ना कहीं आपके यूपी से टच होता है, ब्रज से टच होता है, वो क्या है आपका शूरसेन प्रदेश है। और ये प्रदेश कौन सा है, तो ये प्रदेश है आपका भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला एरिया जो है, ये आपका क्या कहलाया है, शूरसेनी प्रदेश कहलाया गया है। इसके अलावा भी क्या ऋग्वेद में और किसी जगह की जानकारी मिलती है, मिलती है ना। अगर हम पुराने नामों पे जाएं तो और हम देखते हैं कि कौन कौन से पुराने नाम आपको पढ़ने में आते हैं। एक तो नाम पढ़ने में आता है क्या आपका कांठल। कांठल किसको कहा गया है, कांठल कहा गया है प्रतापगढ़ वाले एरिए को। और कुछ कहा गया है, जी हाँ बिल्कुल, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यानी कि ये एरिया प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इस एरिया को क्या कहा गया है, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान ये कहा गया है किसको, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाले एरिए को। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊपरमाल, ऊपरमाल, तो ये ऊपरमाल किस एरिया के लिए कहा गया है, ये कहा गया है आपका किसके लिए, भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा यहाँ का एरिया जो है ये आपका क्या कहलाया गया है, ऊपरमाल। चित्तौड़गढ़ और कुछ भीलवाड़ा वाला जो एरिया है, भैंसरोडगढ़ भैंसरोडगढ़ नाम की एक जगह है जहाँ बिजोलिया नाम का एक प्रदेश है, छोटा सा एक रियासत है बिजोलिया, और ये रियासत महाराणा सांगा ने दी थी अशोक परमार को। तो ये जो ठिकाना है बिजोलिया ठिकाना, यही एरिया जो है आपका क्या कहलाता है, ऊपरमाल कहलाता है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच का एरिया। इसके अलावा गिरवा किस एरिया को कहा गया है, तो दोस्तों गिरवा कहा गया है उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र। उदयपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या कहलाया है आपका, गिरवा। गिरवा उदयपुर का पहाड़ी जो तस्तरी नुमा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है आपका, गिरवा कहलाता है। इसके अलावा ये तो आज की डेट में भी ये काफ़ी नाम आपको सुनने को मिल जाते हैं। हम तो बात कर रहे थे ऋग्वेद की, जहाँ पर इस तरह के नाम इनको दे रखे थे, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेनी। इसके अलावा भी मांड, मांड यानी कि जैसलमेर वाला एरिया, मांड, आडावाली, ये जो क्षेत्र है यह आपका आडावली क्षेत्र कहलाता था। मारवाड़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और मारवाड़ के पास में ही पोखर, पोखर बिल्कुल वैसे ही ये एरिया आपका मेवाड़, और ये एरिया आपका बांगड़। ये एरिया मैंने अभी बताया आपका ऊपरमाल और हाड़ौती, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र जो है वो आपका क्या कहलाता है मित्रों, हाड़ौती कहलाता है। मेवात, अलवर वाला एरिया, स्पेशली मेवात, जयपुर वाला एरिया जो क्या कहलाता है आपका ढूंढाड़, और जांगल हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ये जो नाम है आपको पुराने राजस्थान के हिसाब से अगर हम देखें, राजस्थान के परिचय में हम जिन शब्दों को पढ़ते हैं या जो शब्दावली हमें पढ़ने में आती है वो ये सारी है। क्या क्या पढ़ने में आती है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन, कांठल, छप्पन का मैदान, ऊपरमाल और गिरवा, ये शब्द हम राजस्थान परिचय में पढ़ते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं, हम इसके नामों को पढ़ते हैं कि राजस्थान का पुराना नाम क्या है आपका, राजपूताना या फिर रायथान। राजपूताना नाम 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी बिगनिंग में ही जॉर्ज थॉमस ने दिया था, और 1829 कर्नल जेम्स टॉड ने एक और नाम दिया था रायथान, प्लस राजस्थान भी कर्नल जेम्स टॉड की दी हुई ही देन है, नाम के मामले में हम ये चीज़ कह सकते हैं। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। इसके आगे हम बढ़ेंगे राजस्थान के विषय में, इसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि राजस्थान के परिचय को आगे बढ़ाते हुए ही हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा, जो काल विभाजन पे होगा, यानी कि राजस्थान के बारे में हमें कौन सी जानकारी कहाँ से मिलती है, किस किस युग की बात हम इसमें करेंगे, ये सभी आप सुनेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।